अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। पाकिस्तान के सियासी हालात और ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो काफ़ी अरसे से अलील थे और दुबई में उनका इंतकाल हुआ है। उनके हालात ज़िंदगी के हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ PTI के चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। इमरान खान के इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे, उस हवाले से भी बात होगी। जबकि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है और उसके लिए अब वेन्यू भी और डेट भी तब्दील हो गई है। सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ, जिनका दुबई में इंतकाल हुआ है, उनको कराची में उनकी तदफीन हो रही है। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्त उल्टा और इक़्तिदार पर कब्ज़ा हासिल किया था। उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात भी आयद किए थे और नवाज शरीफ समेत उनके साथियों पर केस भी चला था। बाद में एक मुआहदे के तहत मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना हो गए थे। 2007 तक परवेज़ मुशर्रफ मुल्क पर काबिज इक़्तिदार में रहे हैं। वो पहले मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव बने और बाद में रेफरेंडम के ज़रिए मुल्क के सदर बन गए। LFO भी उन्हीं के दौर में आया। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का दौर अगरचे इस हवाले से उन पर इल्ज़ाम भी आता है कि 2 दफ़ा उन्होंने मुल्क का आइन तोड़ा, लेकिन ये एक हकीकत है कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का दौर खुशहाली का दौर था। उनके दौर में बेपनाह तरक्की हुई, डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा काम हुए और बिलखसूस उन्होंने जो लोकल बॉडीज़ का निज़ाम मुतारफ़ कराया था वो इंतहाई अहमियत का हामिल करार पाया, जिसकी वजह से आम आदमी की दहलीज तक ना सिर्फ इंसाफ पहुँचा बल्कि डेवलपमेंट भी पहुँची और आम आदमी को एक्सेस आसानी से अपने नुमाइंदों तक हुई। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ पर 2 कातलाना हमले हुए जिनमें वो महफूज रहे। उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा हर फोरम पर भरपूर अंदाज से लड़ा। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ बिलखसूस इंडिया के हवाले से उनका मौक़िफ़ वाज़ेह था और हमेशा उन्होंने इंडियन क़यादत के आंखों में आंखें डालकर बात की। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कुछ मुतनाज़ा मामलात भी थे, बिलखसूस लाल मस्जिद का ऑपरेशन और उसके साथ साथ 9/11 के बाद पाकिस्तान ने जिस अंदाज से इस दहशतगर्दी की जंग का हिस्सा बना, उस पर भी परवेज़ मुशर्रफ पर इल्ज़ामात आयद होते हैं। ताम ये हकीकत है कि उस दौर में हालात के मद्देनज़र रखते हुए परवेज़ मुशर्रफ के वो फैसले, बिलखसूस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का फैसला, वो अपनी नौयत का एक अहम फैसला था और वो उसका आखिरी वक्त तक दिफा भी करते रहे हैं। लाल मस्जिद ऑपरेशन, जो कि उनके दौर में जुलाई 2007 में शुरू हुआ, मैं खुद उस ऑपरेशन का ऐनी शाहिद था। उस वक्त यकीनी तौर पर हमदर्दियाँ लाल मस्जिद के शुहदा के साथ भी थी और परवेज़ मुशर्रफ और पाक फ़ौज का जो मौक़िफ़ था वो भी अपनी जगह था। बहरहाल इस हवाले से मौरख़ लिखेगा कि किसकी तरफ से क्या ज़्यादती थी, लेकिन एक हकीकत है कि लाल मस्जिद में बहरहाल जुल्म तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से भी जो फरीक था उसकी तरफ से भी किसी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं रही थी। यही वजह है कि मामलात ख़राबी की तरफ गए और बिल आखिर एक अफसोसनाक वाक़या लाल मस्जिद में पेश आया। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के साथ 2-3 मुलाकातें अहमियत की हामिल भी थी, जिनमें साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने मुख्तलिफ़ अमूर पर अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से पेश किया था। परवेज़ मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग काफ बनाई। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत परवेज़ मुशर्रफ का आखिरी वक्त तक साथ देती रही, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि परवेज़ मुशर्रफ बेबस हुए और वो बेबसी उस वक्त हुई जब जजेस को परवेज़ मुशर्रफ ने घरों में नज़रबंद किया और वकला तहरीक शुरू हुई। वही तहरीक बिल आखिर परवेज़ मुशर्रफ को इक़्तिदार से बाहर निकालने में मुआविन साबित हुई। परवेज़ मुशर्रफ ने आखिरी वक्त तक ये कहते रहे कि यूनिफॉर्म उतारना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी जो अपनी सियासी गलती तस्लीम करते हैं वो जजेस के हवाले से था। उनका आखिरी वक्त में ये मौक़िफ़ था कि जजेस के साथ उनका जो सलूक था उसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ, वो इक़दाम उनको नहीं उठाना चाहिए था। बहरहाल जैसी भी सूरत हाल हो, ये एक हकीकत है कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर, जैसा कि पहले मैंने कहा कि खुशहाली के एतबार से अहम तरीन दौर था। पाकिस्तान ग्रोथ के लिहाज से इंतहाई तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा था। अगरचे उसी दौर में मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वापसी हुई और परवेज़ मुशर्रफ ने NRO के तहत इन लीडरान को पाकिस्तान वापसी की इजाज़त दी थी। परवेज़ मुशर्रफ 79 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए हैं और पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर यह एक अफसोसनाक वाक़या और अफसोसनाक ख़बर भी है।
رہی بھی عمران خان کی بات، انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اب اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مختلف پروگرام جو ہے وہ ترتیب دینا شروع کیے ہیں، اور جیسے کہ پہلے بھی ایک واضح طور پر میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان اس وقت حکمراں اتحاد کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کسی طور پر بھی اس حکومت کو کوئی سپیس دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت شدید دباؤ اور ذہنی تناؤ کا شکار ہے، کیونکہ عمران خان کی ایک طرف پاپولیرٹی ہے تو دوسری طرف وہ حکومت کو کھل کر اپنا کام کرنے کا موقع نہیں دے رہے، اور آئے روز کے احتجاج اور تحریکوں کی وجہ سے حکومت کے لیے ان کی طرف سے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی، لیکن پی ٹی آئی اس کل جماعتی کانفرنس میں شریک نہیں ہو رہی۔ اس کا وینیو اب چینج ہو گیا ہے اور تاریخ بھی تبدیل ہوئی ہے۔ اب 9 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس میں کل جماعتی کانفرنس ہوگی، جس میں کھل کر مختلف جو شرکاء ہوں گے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اس کانفرنس میں ملک میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے مختلف تجاویز بھی وضع کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے وزارت خزانہ کی طرف سے بھی ایک روڈ میپ دیا جائے گا۔ بہرحال یہ کانفرنس اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ پشاور کو جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد اس کانفرنس کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی، اور اب حکومت کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر کے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔